तो आपको महसूस होगा कि शांति आपके अंदर आ रही है। अंदर ही थी लेकिन वो अभी बाहर आ रही है, स्वरूप में, आचरण में उतर रही है। तो मुझे कहा गया है कि मुझे संस्था का परिचय देना है। वैसे तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज की डेट में किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। विश्व में प्राय सभी लोग, हर धर्म, हर जाति के लोग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को अब जानते हैं। आप में से भी भले कई आज पहली बार आए होंगे, पर आपने भी कभी न कभी किसी न किसी से ये संस्था का नाम जरूर सुना होगा। जैसा कि ये नाम ही बताता है कि ये डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा खोला गया विश्वविद्यालय, क्योंकि परमात्मा सर्व का पिता है, सर्व धर्म की आत्माओं का पिता है। विश्व पिता कहते हैं ना परमात्मा को। तो विश्व पिता परमात्मा के द्वारा खोला गया ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 90 वर्षों से कार्य कर रहा है। आज से 90 वर्ष पूर्व एक छोटे से पारिवारिक सत्संग के रूप में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उस समय सिंध, जो भी पाकिस्तान में है, पर उस समय तो सिंध भारत का ही हिस्सा था। सिंध के एक हैदराबाद शहर में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव, जिनका आज हम शिव जयंती महोत्सव मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने निमित्त बनाया। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा, सामने भी आप उनकी फोटो देख रहे हैं, तो इनके माध्यम से परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को एक पारिवारिक सत्संग के रूप में शुरू किया, जिसे उस समय वो मंडली कहते थे। धीरे धीरे सत्संग में भाई बहनें आते गए, आने वालों की संख्या बढ़ती गई। करीब करीब 14 वर्ष ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय वहाँ ही चला। पहले कुछ समय हैदराबाद में, फिर कराची, आजकल पाकिस्तान में एक शहर है, आप सब सुनते होंगे, फिर कराची में। और चूँकि 1947 में भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए, तो पाकिस्तान में फिर हिंदू लोग तो बहुत कम बच गए थे। तो संस्था की सेवाएं उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ रही थी। तो स्वयं परमात्मा पिता के निर्देशन में ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थानांतरण भारत में, और भारत में भी खास आबू पर्वत एक जगह है राजस्थान में, माउंट आबू, तो वहाँ पर हुआ 1950 में। और तब से लेकर के अभी तक 76 ईयर्स भारत में ये विद्यालय की सेवाएं चल रही हैं। और वो एक पारिवारिक सत्संग अब बड़े ही ऊंचे लेवल पर विश्व के करीब 140 देशों में अपने 9000 के करीब ब्रांचेस के द्वारा सेवाएं कर रहा है। आप जैसे आप लोग भी, आप में से भी कई परिवार पहले से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आप जैसे 15 लाख से भी ज़्यादा परिवार इस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। और ये विद्यालय हमें हमारे दैनिक जीवन में, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, धैर्यता से, वो हमें सिखाता है। आज के समाज में, संसार में आप लोगों के भी बच्चे कई स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते होंगे, आप भी पढ़ के आए हैं, कईयों के पास अच्छी डिग्रीज भी होंगी। परंतु आज के समय में देखने में आ रहा है कि जीवन में भले डिग्रियां आ जाती हैं, परंतु हमारे जीवन में नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, जिनको हम सरल शब्दों में कहें तो मानवीय मूल्य, उनकी जीवन में बहुत कमी है। उस कमी को ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरा कर रहे हैं। और भाई साहब आपका परिचय करा रहे थे सामने बैठी हुई बहनों से, तो यहाँ के सामने आप देख रहे हैं 3 बहनें, और भी कुछ बहनें हैं, परंतु ऐसी बहनें पूरे विश्व भर में
70,000 से भी ज़्यादा समर्पित बहनें अभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी ये विशेषता है कि ये विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था